बहुत समय पहले की बात है। दूर एक राज्य में एक बहुत ही गरीब इंसान रहता था। वो गरीबी के कारण बेघर भी था। वो हर दिन अपने लिए कुछ खाना इकट्ठा करता था और एक पेड़ के नीचे कुछ फटा सा तंबू लगाकर उसमें ही रहता था। वो अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत ऊब चुका था। एक दिन वो कुछ खाना भीख मांग कर लाता है और अपने उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि हे भगवान, आखिर कब तक मैं ऐसे ही जीते रहूंगा। मैं कुछ भी करने जाता हूँ लेकिन मुझे ठीक से कुछ नहीं मिलता। क्या दशा है मेरी। अपने मन की बात सोचकर वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर सो जाता है। थोड़ी नींद हो जाने के बाद जब वो अपने फूटे बर्तन में देखता है तो उसे वो बर्तन खाली नजर आता है। उसे देखकर भिखारी, अरे ये क्या बात है, आज सुबह ही तो मैंने ढेर सारा खाना लाया था, लेकिन ये बर्तन खाली कैसे हो गया। आखिर मेरा खाना गायब कहाँ हो जाता है। ऐसा सोचकर भिखारी फिर से खाने की तलाश में नगर में घूमने लगता है। अब यह उसकी दिनचर्या हो चुकी थी। वो कुछ खाना लाता लेकिन हमेशा उसका कुछ खाना गायब हो जाता था। दरअसल उसका खाना एक छोटी सी बिल्ली चुरा लिया करती थी। एक दिन उस भिखारी ने उस बिल्ली को पकड़ लिया और बिल्ली से, ओह, तो तुम हो जो मेरा खाना चुराती हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं एक भिखारी हूँ। तुम किसी अमीर घर में जाकर खाना क्यों नहीं चुराती। अमीर लोगों को तुम्हारे थोड़े से खाना चुराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये तो मेरे भाग्य में ही है कि मैं खाना सिर्फ तुमसे ही चुराऊं। क्या ये तुम क्या कह रही हो। हाँ, तुम चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम उसमें से सिर्फ 2 हिस्से ही अपने पास रख सकते हो। चाहे तुम कितनी भी भीख मांग लो, तुम सिर्फ अपने पास बस 2 हिस्से ही रख पाओगे। बिल्ली की बातें सुनकर भिखारी का दिल बैठ गया। हे भगवान, भला तुमने मेरी ही ऐसी किस्मत क्यों लिखी है। तुम एक काम क्यों नहीं करते। सुना है अनंत देश में एक बड़े ही तपस्वी ऋषि भार्गव रहते हैं। तुम वहाँ जाकर उनसे अपने भाग्य के बारे में क्यों नहीं पूछते। शायद उनको तुम्हारे भाग्य के बारे में कुछ पता हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इस तरह वो भिखारी भार्गव ऋषि से मिलने के लिए अनंत देश की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। वो पूरी दिन यात्रा करता है और जब रात हो जाती है तो वो एक बड़े से घर के पास रुक जाता है। भिखारी पूरे दिन चलकर बहुत थक चुका था, तो वो उस घर में ही रात बिताने का फैसला करता है और जाकर उस घर का दरवाजा ठकठकाता है। भाई साहब, मैं एक यात्री हूँ, बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। अब बहुत रात भी हो चुकी है। क्या आप मुझे आज की रात आपके घर में आश्रय देंगे। हाँ जरूर, आप कृपया अंदर आ जाओ। अंदर जाकर वो आदमी उस मुसाफिर को जलपान करवाता है और उससे पूछता है, भाई, आखिर इतनी रात में तुम यात्रा क्यों कर रहे हो। मेरे पास ऋषि भार्गव के लिए एक सवाल है और इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए अनंत देश जा रहा हूँ। उसी क्षण उस आदमी की पत्नी उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है और उस मुसाफिर की बातें सुन लेती है और मुसाफिर से, क्या तुम ऋषिवर से हमारी ओर से एक सवाल पूछ सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, बेशक पूछ सकता हूँ। आपका सवाल क्या है मेम साहब। हमारी एक 20 साल की बेटी है जो बोल और देख नहीं सकती। हमें बस ये पूछना था कि हमें क्या करना चाहिए कि वो देख और बोल सके। मेम साहब, मैं आपकी ओर से ये सवाल ऋषि भार्गव से जरूर पूछूंगा। आप बेफिक्र रहिए। अगली सुबह भिखारी उन दोनों को आसरा देने के लिए धन्यवाद करता है और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। एक पहर बीत जाता है। अब उसे बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं जिसे उसे पार करना था। हे भगवान, अब इन पहाड़ों को कैसे पार करूं। हाँ, लेकिन मुझे इन पहाड़ों को पार करना ही होगा। आखिर अनंत देश जल्दी जो जाना है। वो अपने इरादे मजबूत कर पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो एक पहाड़ पार कर लेता है और जब वो दूसरी पहाड़ पार करने लगता है तो उसे सामने एक बूढ़ा सिपाही दिखाई देता है। भिखारी उस बूढ़े सिपाही के पास जाता है और उससे, भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस पहाड़ी को पार करने में। बैठ जाओ मेरी इस ढाल पर। बूढ़ा सिपाही और भिखारी दोनों उसकी ढाल पर बैठ जाते हैं और वो जादुई ढाल उड़ने लगती है। जैसे ही वो दोनों पहाड़ों के ऊपर उड़ने लगते हैं, वो बूढ़ा सिपाही भिखारी से पूछता है कि आखिर तुम इन पहाड़ों को पार करके कहाँ जाना चाहते हो।
किस यात्रा पर निकले हो तुम? मैं अनंत देश जाकर ऋषि भार्गव से मिलने जा रहा हूँ। मैं उनसे अपने भाग्य के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ओर से भी एक सवाल पूछोगे? हाँ, क्यों नहीं? आप बेशक अपना सवाल बताइए। मैं 500 सालों से इन पहाड़ियों का रखवाला बनकर इनकी सेवा कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार अब मुझे इस जन्म से मुक्ति मिलनी चाहिए। मुझे मुक्ति के लिए क्या करना होगा? हाँ, मैं आपका सवाल उनसे जरूर पूछूंगा। बूढ़ा सिपाही उस मुसाफिर को पहाड़ियाँ पार करवा कर निकल जाता है। अब वो अपनी यात्रा जारी रखता है, लेकिन उसे अब एक आखिरी रुकावट मिलती है, बहुत ही बड़ी खाई जिसे वो पार ही नहीं कर सकता था। अरे ये क्या? ये तो बहुत बड़ी खाई है। अब मैं इसे कैसे पार करूं? तभी वहाँ पर एक परों वाला खूबसूरत घोड़ा आता है और उससे वो खाई पार करने का वादा करता है। भिखारी उस खूबसूरत घोड़े पर सवार हो जाता है और वो उड़ने लगता है। तभी घोड़ा उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऋषि भार्गव से मिलने अनंत देश जा रहा हूँ। मैं उनसे अपने भाग्य के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए उनसे एक सवाल पूछोगे? हाँ जरूर। क्या सवाल है आपका? मैं एक गंधर्व हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था, इसलिए मैं 1000 सालों से इस घोड़े के रूप में अकेला अपना जीवन बिता रहा हूँ। मेरे हिसाब से अब मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलनी चाहिए थी। कृपया तुम ऋषि भार्गव से पूछो, मुझे इस श्राप से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ये खाई पार करवाने के लिए धन्यवाद प्यारे घोड़े। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मेरा सवाल पूछना मत भूलना। बिल्कुल, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। वो बेघर भिखारी भार्गव ऋषि को ढूंढना जारी रखता है और आखिर में वो अनंत देश में पहुंच ही जाता है, जहाँ ऋषि भार्गव रहते हैं। वो भिखारी अब भार्गव ऋषि के मठ के पास खड़ा रहता है और एक लंबी सांस लेता है। आखिर उसने अपनी यात्रा पूरी जो कर ली थी। हाँ, आखिर पहुंच ही गया मैं। अब मैं ऋषि भार्गव से मिल ही लूंगा। भिखारी जोशपूर्ण और आनंदित होकर कुटिया में प्रवेश करता है, खुद के और बाकियों के सवाल पूछने के लिए। वो कुटिया में जाते ही महान ऋषि भार्गव के सामने नतमस्तक हो जाता है और उनसे, हे ऋषिवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं बहुत दूर देश से यात्रा करके आया हूँ आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। क्या मैं उन्हें पूछ सकता हूँ? अवश्य पूछ सकते हो, लेकिन याद रहे मैं सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। केवल 3 सवाल। क्या? पर मेरे पास तो 4 सवाल है। अब मैं क्या करूं? अब वो बाकी के तीनों के सवालों के बारे में सोचने लगता है। सबसे पहले वो उस घोड़े के बारे में सोचता है कि घोड़ा 1000 सालों से जी रहा है अपने श्राप से मुक्त होने के लिए। बेचारा गंधर्व, अकेले जीवन बिताना कितना कठिन होता होगा, वो भी एक घोड़े के रूप में। फिर वो बूढ़े सिपाही के बारे में सोचने लगता है। नहीं, 500 साल काफी ज्यादा लंबा समय है। अब उसे मुक्ति मिलनी ही चाहिए। आखिर में वो उस लड़की के बारे में सोचने लगता है जो अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है, बिना कुछ देखे और बिना कुछ बोले। ओह नहीं नहीं, पूरी जिंदगी बिना कुछ देखे और बोले, ये तो भयानक क्रूरता है। और फिर वो अपने बारे में सोचने लगता है। मैं तो बस एक बेघर भिखारी हूँ। मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ और भीख मांगना जारी रख सकता हूँ। मुझे तो इसकी आदत है। मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, पर उन बाकी लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है, अगर उन्हें अपने जवाब मिले तो। जैसे ही उसने बाकी के लोगों की समस्या के बारे में सोचा, तो उसे अपनी समस्या बहुत ही छोटी लगने लगी। उसे बुरा महसूस होने लगा उस घोड़े, बूढ़े और उस लड़की के लिए। अब उसने अपना सवाल पीछे रखकर उन तीनों के सवाल पूछने का फैसला किया। तभी ऋषि भार्गव ने जवाब दिया, घोड़ा अपने पंख छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसे पहले अपने पंख छोड़ने होंगे, तभी वो गंधर्व बन पाएगा। रहा वो बूढ़ा सिपाही, वो हमेशा अपनी ढाल को अपने हाथ में रखता है। वो ढाल उसे आसरा देती है। जब तक वो उस ढाल को किसी और को नहीं दे देता, तब तक वो मुक्त नहीं होगा। ओह, मैं उन्हें ये जरूर बताऊंगा। और उस लड़की का क्या? वो लड़की जब अपने हमसफर से मिलेगी, तब वो अपने आप देख और बोल पाएगी। हे ऋषिवर,
आपका बहुत धन्यवाद। भार्गव ऋषि उस युवक को देखकर मुस्कुराए और वो बेघर इंसान ऋषि को प्रणाम करता है और अपने घर वापसी के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो उस घोड़े को मिलता है। क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? हाँ, तुम सबसे पहले अपने जादुई पंख का त्याग कर दो, तुम फिर से गंधर्व बन जाओगे। जैसे ही घोड़ा अपने जादुई पंख त्याग देता है तो वो एक सुंदर गंधर्व में बदल जाता है और उस पंखों में से सोने और हीरों की बारिश होने लगती है। गंधर्व वो सब कुछ उस बेघर इंसान को दे देता है। ऐसा कहकर गंधर्व वहाँ से चला जाता है। अब वो बेघर इंसान उस बूढ़े सिपाही को मिलता है और उस बूढ़े सिपाही से कहता है, आपको बस अपनी ढाल किसी और को सौंपनी होगी और आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, मुझे तो ऋषि भार्गव ने यही कहा था। इस तरह वो बूढ़ा सिपाही भी अपनी ढाल छोड़ देता है और उस गरीब इंसान को दे देता है और उसे धन्यवाद देकर अपने जीवन से मुक्त हो जाता है। अब उस भिखारी के पास घोड़े ने दिया हुआ धन और बूढ़े सिपाही की जादुई ढाल भी थी। अब वो वापस उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे रात भर आसरा दिया था। वो उस इंसान को देखकर खुश हो जाते हैं और जवाब की उम्मीद करने लगते हैं। तभी वो गरीब इंसान उस दाम्पत्य से, ऋषि भार्गव के अनुसार आपकी बेटी तभी बोल और देख पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। माँ, क्या ये वही इंसान है जो पिछले हफ्ते हमारे यहाँ आए थे, जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी? जैसे ही वो लड़की बोल पड़ती है, उसे देख उसके माता पिता और लड़की भी बहुत हैरान हो जाते हैं और सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सब उस बेघर इंसान की ओर देखने लगते हैं क्योंकि उसे मिलने के बाद ही वो लड़की बोल सकी थी, तो वही उसका हमसफर था। लड़की के माता पिता ने उनकी शादी तय कर दी और वो अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना, इस संसार में तुम जो भी अच्छा काम करते हो वो वापस 10 गुना बढ़कर तुम्हारे पास आता है। हमें हमेशा दूसरों के दुखों के बारे में सोचना चाहिए। शायद तभी हमें ये पता चलता है कि हम बाकियों से कई बेहतर है। एक बार की बात है, एक गांव में दीपक और काजल नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्हें 2 लड़के और एक लड़की थी। दीपक एक किसान था और उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर उनका गुजारा होता था। दीपक अचानक काफी बीमार रहने लगा था और टेस्ट कराने के बाद भी डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीपक को हुआ क्या है। लेकिन फिर भी वो पूरा दिन आराम करने के बजाय अपने गाय का दूध बेचने बाजार जाया करता था। इससे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी थी और फिर उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिस्तर पर जकड़ गए। अब दीपक का बड़ा बेटा राकेश काम करने लगा, जो पहले दीपक किया करता था। पर घर के हालात अब बहुत खराब हो गए थे। दीपक के काम ना करने से उनके ग्राहक भी कम हो गए थे। एक दिन दीपक और काजल का बड़ा बेटा राकेश उसकी माँ के पास जाकर, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोलो ना राकेश। माँ, दरअसल अपनी गाय थोड़ी कमजोर हो चुकी है, इसी कारण वो अब ज्यादा दूध नहीं दे पाती। रोज हमारी तरफ से दूध ना मिलने की वजह से ज्यादातर ग्राहक अब दूसरे लोगों से दूध लेने लगे हैं। हमारा व्यापार अब ठंडा पड़ गया है। हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश। अब तुम्हारे पापा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं भी उनकी देखभाल में व्यस्त रहती हूँ। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। राकेश अब अपने भाई बहनों से भी विचार विमर्श करता है। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी उनके घर आता है और कहता है, अरे कोई घर पर है? मुझे अपने बीमार बेटे के लिए 1 लीटर दूध चाहिए था। राकेश तुरंत ही ताज़ा दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है, पर गाय ने बस आधा लीटर ही दूध दिया था। उसके आगे वो थोड़ा भी दूध नहीं दे पाई। वो फिर सोच में पड़ जाता है, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो बस आधा लीटर ही दूध है। अब मैं उनको क्या बोलूँगा? इतने में सपना वहाँ आ जाती है और अपने भैया से, भैया आप परेशान मत होइए, चलो आप बाहर, मैं सब संभाल लूंगी। सपना और राकेश बाहर आते हैं और दूध बूढ़े आदमी को दे देते हैं। अरे ये क्या? ये तो बस आधा लीटर ही है। राकेश के कुछ बोलने से पहले ही सपना बोल उठती है कि बाबा, ये कोई मामूली दूध नहीं है, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। ये पीकर आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आप सबका आभारी रहूंगा। फिर वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तभी राकेश सपना से,
सपना, तुम खुद भी फंसोगी और हमें भी फंसाओगी। अरे तुम क्यों इतनी चिंता करते हो भैया? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो देखते हैं अब क्या होता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन वो बूढ़ा आदमी राकेश को बीच बाजार में मिलता है। तो राकेश से, अरे कैसे हो बेटा, और तुम्हारे परिवार वाले सब कैसे हैं? राकेश उन्हें पहचान ही नहीं पाता। अरे बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा वही ग्राहक हूँ जिनको तुमने चमत्कारी गाय का दूध दिया था। धन्यवाद, आप लोगों की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये बात अब धीरे धीरे फैलने लगी है कि चमत्कारी गाय का दूध पीकर तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। लोग अब दीपक के घर के बाहर लाइन लगाने लगते हैं और वहाँ से साधारण दूध से ज्यादा पैसे देकर चमत्कारी गाय का दूध खरीदने लगते हैं। अब दीपक के घर के हालात सुधर गए थे और पर्याप्त पैसे होने से राकेश अपने पिताजी का इलाज बड़े अस्पताल में करता है। दोनों बाप बेटे अब साथ में ही दूध का व्यवसाय करने लगते हैं और अब उनके परिवार में कोई चिंता नहीं थी। कुछ सालों बाद विदेश से एक व्यापारी गाँव आता है। तब उसे इस गाय के बारे में पता चलता है और वो फिर गाय के मालिक से मिलने का निवेदन करता है। गांव के लोग फिर एक बैठक की व्यवस्था करते हैं। जी, दरअसल मुझे ये गाय खरीदनी है। मैं तुम्हें इसके पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। तुम वो पैसों से ढेर सारी गाय खरीद कर अपना व्यापार बढ़ा सकते हो। दीपक के मन में यह बात सुनकर लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये मामूली गाय के इतने पैसे दे रहा है, फिर मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो बिना किसी को बताए उस गाय को विदेशी को बेच देता है। विदेशी खुश होकर उसे पैसे देकर खुशी खुशी अपने देश लौट जाता है। कुछ दिन में दीपक का परिवार नोटिस करता है कि गाय गायब है। वो दीपक को पूछने लगते हैं कि गाय कहाँ चली गई है। पहले तो वो बोलता है कि अरे, मैंने गाय को थोड़े दिनों के लिए अपने दोस्त राहुल को दी है। वो जानवरों का डॉक्टर है और हमारी गाय बीमार भी थी, तो वो अब उसकी निगरानी में रहेगी। दीपक के घर वाले भी उसकी बात मान लेते हैं, पर कुछ ही दिनों में गाय को वापस लौटता हुआ ना देखकर अब उन्हें शक होने लगा है। अब काजल दीपक के पास जाकर, अजी आप मुझे सच सच बताओ, गाय को कहाँ छोड़कर आए हो आप? वो गाय बहुत कमजोर हो गई थी, तो मैंने उसे अच्छी रकम में बेच दी। चिंता मत करो, हम नई गाय ले लेंगे। क्या कहा? बेच दी? आपको पता है ना वो कोई चमत्कारी गाय नहीं है। अगर उन्हें पता चला तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम चिंता मत करो, विदेशी लोगों के पास बहुत पैसा होता है। वो लोग नोटिस भी नहीं करेंगे कि वो चमत्कारी गाय नहीं है। अगर उन्हें इतनी ही पड़ी होती तो अब तक मुझे उनका फोन आया होता। वो तो सपना उस गाय में जड़ी बूटी की दवाई मिलाया करती थी, इसलिए फिर लोग उस दूध को पीकर स्वस्थ हो जाते थे। पर अब उन विदेशियों को तो हमारा सच पता चल गया होगा। रात गई बात गई, छोड़ो ये सब, चलो खाना खाते हैं। वे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब दीपक बाजार में सब्जियां लेने जा रहा था, तब एक आदमी उससे, अरे ये तो वही धोखेबाज है जो अपनी गाय को चमत्कारी बताकर हमसे पैसे लूटता था। सब बता दिया है हमें वो विदेशी ने। चलो गाँव वालों, मारो इसे। सब गांव वाले मिलकर दीपक को बहुत पीटते हैं और ये सारी बातें सभी और फैल जाती है। अब दीपक से कोई दूध नहीं खरीदता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान लालच करता है वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। हमें हमेशा अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिले उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम थोड़ा ज्यादा के चक्कर में लालच करेंगे तो हमारे पास अब जितना है हमें उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता।